हेलो फ्रेंड्स, आज हम प्रीएम्पशन के बारे में पढ़ेंगे। प्रोसेस स्टेट की हमने नॉन प्रीएम्पशन लास्ट वीडियो में पढ़ा था, आप चाहें तो देख सकते हैं। यहाँ पर हम पढ़ेंगे प्रीएम्पशन में क्या होता है। यहाँ पर प्रीएम्पशन में सबसे पहले मैं आपको ये बता दूँ, थोड़ा सा एक बार बता देती हूँ। न्यू से जब आपकी प्रोसेस रेडी में जाती है तो कौन लेकर जाता है? लॉन्ग टर्म शेड्यूलर लेकर जाता है। रेडी क्यू में जब आपकी प्रोसेसेस की रेडी एक क्यू बनती है तो उसमें से सिलेक्शन कौन करता है? शॉर्ट टर्म शेड्यूलर सिलेक्ट करता है कौन सी प्रोसेस सीपीयू में जाने वाली है, और यहाँ से रेडी से रन में कौन लेकर जाता है? डिस्पैचर सेंड करता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, अगर मैं P1 की बात करूँ तो रेडी से रन में P1 गई हुई है। P1 रनिंग स्टेट में है। इसी बीच जो वो रनिंग स्टेट में है, अभी उसका काम खत्म नहीं हुआ है, वो रनिंग में है। जब वो रनिंग में है उसी के बीच अगर सेकेंड प्रोसेस की हायर प्रायोरिटी आ जाती है, अगर ये हाई प्रायोरिटी की होती है जो P1 से ज्यादा है, अगर P1 P2 की हाई प्रायोरिटी P1 से ज्यादा होगी तो उस वाले केस में क्या होता है? डिस्पैचर यहाँ P1 को उठाकर रेडी क्यू में ले आएगा जबरदस्ती, है ना। जबरदस्ती, इसको प्रीएम्पशन का मतलब क्या होता है? जबरदस्ती करना, किसी से छीना झपटी करना, दूसरों से पहले अपना नंबर लगा लेना। एक लाइन में आप खड़े हैं, दूसरों से पहले अपना नंबर लगा लेना, उसको क्या कहते हैं? प्रीएम्पशन बोलते हैं। तो रनिंग स्टेट में P1 रनिंग स्टेट में है, डिस्पैचर क्या करेगा? P1 को उठा के वो रेडी स्टेट में ले आएगा और P2 को उठा के वो रन स्टेट में डाल देगा। यहाँ पे आप P2 को सीपीयू दे देगा, ठीक है। तो वो कौन करता है? वो डिस्पैचर करता है। तो डिस्पैचर ही करेगा, जो यहाँ रेडी से रन में लेकर आएगा और रन से रेडी में, दोनों काम वो कौन करता है? डिस्पैचर करता है। इसमें शॉर्ट टर्म शेड्यूलर नहीं करता, ठीक है। तो यहाँ पर शॉर्ट टर्म शेड्यूलर का सिर्फ एक ही काम होता है, जो सिलेक्ट करता है प्रोसेस को कि कौन सी प्रोसेस पहले जाएगी। लॉन्ग टर्म शेड्यूलर क्या करता है? न्यू से रेडी क्यू में सारी की सारी प्रोसेसेस को लेकर आता है, चाहे छोटी हो चाहे बड़ी हो, डजेंट मैटर। अब यहाँ से जो वेटिंग में जाती है, वेटिंग में जो भी प्रोसेसेस जाती हैं, वो अगर ज़्यादा फुल हो जाता है, अपना आपका वेटिंग जो क्यू है वो अगर फुल हो जाता है तो वो अपनी थोड़ी सी प्रोसेस को सस्पेंड कर देता है कुछ टाइम के लिए। बहुत ज़्यादा टाइम के लिए नहीं, कुछ टाइम के लिए वो सस्पेंड कर देता है और उसके लिए अलग से एक स्पेस बनाता है, जो कि स्पेस कहाँ पर होता है? सेकेंडरी मेमोरी में होता है, ठीक है। सेकेंडरी मेमोरी में थोड़ी सी प्रोसेस वेटिंग क्यू में डाल देता है, स्पेस को हम बोलते हैं सस्पेंडेड वेटिंग क्यू। तो यहाँ पर जो भी प्रोसेसेस जाती हैं, जब ये एम्प्टी होने लगता है, धीरे धीरे इसकी प्रोसेसेस कम हो जाती है, तो यहीं से वो वापस यहाँ पे चली जाती है प्रोसेसेस, और कहीं नहीं जाएगी, यहाँ से जाएगी और यहीं से ही वापस आ जाएगी, ठीक है। तो वो कहाँ पे होती है? ये सेकेंडरी मेमोरी में होती है। लेकिन ये जो वेटिंग ब्लॉक होता है ये आपका मेन मेमोरी में होता है, ये सेकेंडरी मेमोरी में नहीं होता, ध्यान रखिएगा। रन जो होता है ये भी आपका मेन मेमोरी में होता है, रेडी भी आपका मेन मेमोरी में होता है। लेकिन यहाँ पर ये जो न्यू होता है ये सेकेंडरी मेमोरी में आपका आ जाता है। सस्पेंडेड रेडी क्यू क्या होता है? मैंने ये भी बताया था, ये भी फुल होता है। तो क्या करता है? कुछ अपनी प्रोसेसेस को सस्पेंडेड रेडी क्यू में रख देता है ताकि ये ओवरलोड ना हो जाए, क्योंकि जब फुल हो जाता है तो प्रॉब्लम हो सकती है। तो उस केस में क्या करता है? कुछ प्रोसेसेस को सस्पेंडेड रेडी क्यू में डाल देता है, और ये जो एरिया होता है ये भी सेकेंडरी मेमोरी में ही होता है, मेन मेमोरी में नहीं होता, ठीक है। तो ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है। यहाँ पर रेडी, आपका ये ब्लॉक और ये रन, ये तीन चीजें आपकी कहाँ जाती है? मेन मेमोरी में जाती है। इसको हम मेन मेमोरी में रखते हैं। ये आपका सेकेंडरी मेमोरी में होता है, सेकेंडरी मेमोरी में, ठीक है। ये भी सेकेंडरी मेमोरी में होता है, ये भी सेकेंडरी मेमोरी में होता है, और ऑफ कोर्स ये तो टर्मिनेट हो जाएगा तो ये कहाँ जाएगा? ये भी सेकेंडरी मेमोरी में ही कहा जाएगा, ठीक है। तो ये सारा का सारा जो प्रोसेस होता है वो इस तरीके से वर्क करता है। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। इन केस आपका क्वेश्चन ये भी राइज होता है कि यहाँ पर अगर हम वेटिंग में है, इनपुट आउटपुट ऑपरेशन हमारा हो रहा है और वो कंप्लीट हो जाता है, तो उस केस में अगर शट डाउन हो जाता है लैपटॉप या कुछ भी हो जाता है तो क्या होता है? वो प्रोसेस रनिंग में रहती है? नहीं नहीं, वो टर्मिनेट हो जाती है, वो टर्मिनेट हो जाएगी ऑटोमेटिकली, ठीक है। तो उस वाले केस में आपकी जो प्रोसेस है वो रेडी में नहीं जाएगी, वो क्या हो जाएगी? ऑटोमेटिकली टर्मिनेट हो जाएगी। आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा, ठीक है। आपकी विंडो क्लोज हो जाती है या जो भी होता है तो उसमें क्या होगा? वो टर्मिनेट हो जाएगी, चाहे फिर वो रनिंग स्टेट में हो या वेटिंग स्टेट में हो, किसी भी स्टेट में होगा तो वो रन उसमें चला जाएगा, टर्मिनेट हो जाएगा, ऑटोमेटिकली एग्जिट में चला जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर ये जो वेटिंग से सस्पेंडेड
वेटिंग क्यू में जाता है और रेडी से सस्पेंडेड रेडी क्यू में जाता है, कौन लेकर आता है? यहाँ से रेडी से न्यू से रेडी तो लॉन्ग टर्म आता है, रेडी से रन में डिस्पैचर सेंड करता है, सिलेक्शन हमारा शॉर्ट टर्म शेड्यूलर करता है। तो ये काम कौन करता है? ये करता है मीडियम बोल दो या मिड बोल दो, मिड टर्म शेड्यूलर। ये काम कौन करता है? मिड टर्म शेड्यूलर करता है, मीडियम टर्म शेड्यूलर करता है। ये दोनों काम आपका कौन करेगा? ये दोनों ही काम मिड टर्म शेड्यूलर यानी कि MTS करेगा। ठीक है, चाहे फिर वो वेटिंग से सस्पेंडेड में जाना हो या सस्पेंडेड से वेटिंग में जाना हो, ये दोनों काम कौन करता है? मिड टर्म शेड्यूलर करता है। ठीक है, आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन और अराइज होता है कि डिग्री ऑफ प्रोसेस मिनिमाइज कौन करता है? अब आपको पता होगा जो डिग्री होती है, कौन होता है? डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग, ऐसे बोला जाता है, डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग। ठीक है, तो इसको कौन कंट्रोल करता है, कौन लेस करता है, कौन मैक्सिमाइज करता है? तो उस वाले केस में जब आपका डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग होता है, उसको इंक्रीज करता है या कंट्रोल कौन करता है? LTS करता है। LTS क्या करता है? ये कंट्रोल भी कर सकता है और आप ये कह सकते हैं कि ये ही इंक्रीज करता है। क्यों? क्योंकि ये सारी की सारी रेडी क्यू में डाल देता है। जितनी भी प्रोसेस आती है, अगर इसके पास P1 से लेके P100 तक प्रोसेस आ रही है, वो सारी की सारी रेडी क्यू में डाल देता है। सस्पेंडेड रेडी क्यू में नहीं डालता। सस्पेंडेड रेडी क्यू में कौन डालता है? MTS डालता है। कौन डालता है? MTS डालता है। लेकिन LTS क्या करता है? ये सारी की सारी इसमें डालता है। तो ये कौन करता है? ये कंट्रोल कौन करता है? ये LTS कंट्रोल करता है कि कितनी प्रोसेस वो रेडी क्यू में डाल रहा है। उसको इंक्रीज करने में भी यही हेल्प करता है। अगर आपके पास 100 प्रोसेस आ रही है, इसने यहाँ से यहाँ तक 50 प्रोसेस डाली, तो ये कंट्रोल भी कर रहा है। और 50 से 60 डाल रहा है, 70 डाल रहा है, या पूरी 100 डाल रहा है, तो वो इंक्रीज भी यही कर रहा है। तो दोनों ये कौन कर रहा है? ये LTS ही कर रहा है। ठीक है, रेडी से सस्पेंडेड में जा रही है या वेटिंग से सस्पेंडेड में जा रही है, ये दोनों काम कौन करता है? MTS करता है। तो MTS क्या कर रहा है? अगर हम MTS की बात करें तो ये क्या कर रहा है? मिनिमाइज कर रहा है। मिनिमाइज कर रहा है किसको? डिग्री ऑफ प्रोग्रामिंग मल्टी प्रोग्रामिंग को। तो यहाँ पर क्यों, कैसे? क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी प्रोसेसेस है आपकी, ये आपका फुल हो चुका है, तो इसको थोड़ा लेस कौन करता है? इसको लेस करता है MTS। MTS दूसरी मेमोरी में इसको डाल देता है, तो वो मिनिमाइज हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर भी हम बोल सकते हैं मिनिमाइज कर रहा है। तो वो कौन करता है? मिड टर्म शेड्यूलर करता है।